ठीक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं बताया था, वापस देख लो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। क्या होता है इसका मतलब? सम का मतलब क्या होता है? एडिशन करना। तब इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है एडिशन। तो एडिशन के सिंबल के काफी अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग सिंबल्स है ना। पहला सिंबल कौन सा एडिशन का? बेसिक सिंबल प्लस, ये सिंबल है। दूसरा सिंबल जब हम थोड़े से बड़े हो गए, फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने प्लस एडिशन का सिंबल पढ़ा, 2 + 3 = 2, सही, 5, 3 + 7 = 2, ठीक है, 10। तो ये सिंबल जो था ये बेसिक सिंबल था। थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे आ गए डेटा कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए? डेटा। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए हमने कौन सा सिंबल का यूज किया? समेशन। कौन सा यूज किया? इसमें भी एडिशन होता था, इसमें भी एडिशन होता था। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते थे, x = 0 to 10, मतलब 10 नंबर तक एडिशन करना है, यस और नो। तो ये भी एडिशन का सिंबल था, ये भी एडिशन का सिंबल है, और ये भी एडिशन का सिंबल है। तो तीनों एडिशन के सिंबल में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस को आज हम इसके अंदर कंसेप्ट करें। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना। तो ये एडिशन भी नंबर को मिला रहा है, समेशन भी नंबर को मिला रहा है, और ये फंक्शन भी नंबर को मिला रहा है। तो तीनों में डिफरेंस ये है कि जब हम ये एडिशन करते हैं, ये पर्टिकुलर नंबर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चा? इसके लिए करते हैं पर्टिकुलर नंबर। पर्टिकुलर नंबर मतलब एक सिंगल नंबर। जैसे मान लो 2 है, 2 को 3 से ऐड करें 5, इसके अंदर 1 से 2 3 नंबर है, पूरा डेटा नहीं आ रहा। अगर मुझे पूरे डेटा का कलेक्शन करना है और वो भी डिस्क्रीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये दो अलग अलग एडिशंस है, ये दो अलग अलग एडिशंस। तो यहां जो समेशन में यूज हो रहा है, इस सिंबल का नाम है समेशन, जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समेशन के अंदर जो यूज हो रहा है, इसके अंदर डेटा जो रहता है वो डिस्क्रीट रहता है। कौन सा रहता है? डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट डेटा? डिस्क्रीट मतलब सेपरेट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सेपरेट। मान लो अगर मुझे समेशन करना है, एक कोई क्लास है, वो क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए बहुत सारे, ओके, और इसका मेरे को काउंटिंग करना है, तो मैं कैसे एडिशन करूंगा? सेपरेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस एडिशन के अंदर जो पैटर्न यूज होगा उसको बोला जाएगा समेशन। क्या बोला जाएगा उसको? लेकिन वही स्टूडेंट, ओके, जिस क्लासरूम में पढ़ रहा है, वो क्लासरूम के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है, और टीचर पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे जो चॉक का यूज कर रहा है, वो चॉक के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ क्या है? पार्टिकल्स है, यस और नो। और ये जो चॉक पीस है, ये चॉक पीस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, इसके अंदर भी एडिशन हो रहा है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है? एडिशन। तो इस एडिशन के अंदर समेशन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जब कंबाइन हो रहे हैं तो एक एरिया फॉर्म करे। क्या फॉर्म करे? जब जो पार्टिकल्स मिलकर एरिया फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा? ऐसे पैटर्न को बोला जाता है इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है ऐसे पैटर्न को? तो इंटीग्रेशन इज द सिंबल टू फाइंड द ऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, एंड फाइंड आउट द एरिया क्लोज बाय द कर्व, या क्लोज बाय द पार्टिकल्स, या क्लोज बाय द एनी सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो इस एडिशन को बोला जाता कंटिन्यूअस एडिशन। क्या बोला जाता? कंटिन्यूअस एडिशन। तो हमारे पास कितने पैटर्न हुए? डिस्क्रीट एडिशन, और कौन सा एडिशन हुआ? कंटिन्यूअस एडिशन। तो ये कंटिन्यूअस एडिशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है इंटीग्रेशन में? फंक्शन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फंक्शन मतलब क्या बताया था मैंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फंक्शन? फंक्शन मींस व्हाट? द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब जैसा इनपुट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसा आउटपुट क्या होगा? जनरेट होगा। आउटपुट क्या होगा? जनरेट। मान लो अगर मैंने लिखा y = x², तो ये कौन से टाइप का फंक्शन हुआ बच्चे लोग बताओ? अल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन हुआ? अब इसके अंदर इनपुट कौन सा पार्ट है? ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता इनपुट। क्या बोला जाता बच्चे लोग इसको? और ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता? आउटपुट। क्या बोला जाता? मतलब हम जो इनपुट सब्स्टिट्यूट करेंगे उस तरीके से y का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। अगर मैं इनपुट का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा x के प्लेस पे, तो आउटपुट कितना आएगा मेरा? 4। कितना आएगा? अगर x के जगह पे मैं इनपुट, x के जगह पे अगर इनपुट मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, कितना सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पे? 3। तो y का आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, इनपुट एंड आउटपुट, जैसा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे रिजल्ट आता जाएगा। तो ये जो फंक्शन रहेगा ये कंटिन्यूअस रहेगा। कैसा रहेगा? इसमें कौन सा यूज होगा? कंटिन्यूअस एडिशन। कंटिन्यूअस एडिशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? इंटीग्रेशन। तो कंटिन्यूअस एडिशन ये है हमारा क्लोज फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी क्लोज फंक्शन क्या होता है? जिसका वैल्यू एक फिक्स होता है, उसके बाद रिपीट नहीं होता आंसर। जैसा मान लो अगर मैंने y = 4 लिख दिया, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, रुक गया एक जगह,
4 5 बन सकता है, 6 बन सकता, 7 में कन्वर्ट हो सकता, 8 में कन्वर्ट हो सकता, नो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि y इज इक्वल टू 4, 4 पे कनेक्ट, क्लोज, स्टॉप। तो y इज इक्वल टू 4, तो 4 क्या था हमारा इनपुट और आउटपुट स्टॉप हो गया, तो ये हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, स्टॉप हो गया, एक जगह रुक गया। अगर यही जगह पे y इज इक्वल टू x रेज टू 3 लिखूंगा, अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि x के पास मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 आंसर आएगा y का वैल्यू, 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा x के प्लेस पे तो 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब है, 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 27 आएगा। जैसा मैं इधर वैल्यू चेंज करते जाऊंगा उस तरीके से यहाँ क्या आएगा, रिजल्ट चेंज होते जाएगा। तो यहाँ अगर मैं x का वैल्यू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू अगर इधर 2 डालूंगा तो y का कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। So in this topic integration we'll discuss only the function and there are total 5 types of function. कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन है? पहला कौन सा फंक्शन है? अल्जेब्रिक। दूसरा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। फिर कौन सा है? लोगैरिथमिक। और लास्ट है इनवर्स फंक्शन। ये 5 फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है?